अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने फर्स्ट ईयर की लेसन नंबर 6 का रिवार्ड का लेक्चर नंबर 3 की करना है, जिसमें उसकी ट्रांसलेशन है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर में कोशिश की थी कि इसको कवर करने की, लेकिन नहीं हो सका। तो आज कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट करने की। तो पेज नंबर आपकी बुक का 39 है, जिसमें लास्ट आपका पैराग्राफ है। इससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था पेज नंबर 39 की, वो तकरीबन जो है ना आधा पेज हमने पढ़ लिया था। उसकी थोड़ी सी आपको ब्रीफली बता दें कि क्या हुआ था। जॉर्डन गॉर्जियस जब सियासत में दाखिल होता है तो वो उस पर तमाम जो है ना वक्त वो तकरीरें करता रहता है दूसरे मौज़ूआत पे, और साथ ही साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जितना भी होता है वो अपने मिशन से, अपने मकसद से जुड़ा रहता है, जो मकसद से हटता नहीं है। तो आखिर में उसकी बात मान ली जाती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिक्स देता है कि क्या ऐसे उसके मुल्क की शान बढ़ जाएगी। जब ये चीज़ें होती है तो उसके बाद उसकी तकरीब का इनेकाद होता है। साथ में वो हमें जॉर्डन बताता है कि कैसे मैं उस मुल्क में गया, वो क्या क्या चीज़ें उसने अरेंज की थी, किस खूबसूरती के साथ उनके यूनिफॉर्म बनाए गए थे, ये तमाम चीज़ें थी। तो आज हमने नेक्स्ट को कोशिश करेंगे, इसके तर्जुमा को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ट्रांसलेट करने से पहले आपको याद ये बता दें कि ये ट्रांसलेशन के हवाले से पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ट्रांसलेशन के हवाले से। ग्रेट कर्टन्स, कर्टन्स कहते हैं जो है ना वेल्स को, पर्दों को, कवर्स को। ग्रेट कर्टन्स बड़े पर्दे ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग, सो और जो सुनहरी रंग के थे, हंग लटकाए गए थे, अलोंग अटैच्ड के साथ, दीवार के साथ। बड़े सुर्ख और सुनहरे रंग के पर्दे दीवार के साथ लटकाए गए थे। एंड हाई स्विंग ऑफ एक्रोबेट हंग डाउन, और ऊंचे स्विंग झूले ऑफ एक्रोबेट बाजीगरों के हंग डाउन नीचे की तरफ लटकाए गए थे। विद गिल्डेड रोब्स, गिल्डेड कहते हैं शाइनी को, चमकदार, चमकदार या शाइनी जिसे कहा जाता है, जो ग्लोइंग। गिल्डेड रोब्स जो है ना डेकोरेटेड, ग्लोइंग यानी जो सजावटी जो रस्सियां थी उनके साथ उनको लटकाया गया था। फ्रॉम द सीलिंग, छत से। एंड a row of neat hurdles was arranged, रो कहते हैं लाइन को, कतार, एक कतार जो थी, क्यों जिसे कहा जाता है। नीट साफ सुथरी, हर्डल्स कहते हैं बैरियर को, रुकावटों की, एक साफ सुथरी रुकावटों वाली कतार। was arranged, अरेंज कहते हैं ऑर्डर्ड, तरतीब दी गई थी। एक साफ सुथरी रुकावटों वाली कतार को तरतीब किया गया था। और द पॉलिश फ्लोर, शाइनिंग, पॉलिश कहते हैं शाइनिंग को, यानी ना ब्राइट, साफ सुथरी रुकावटों वाली कतार को उस पॉलिश किए हुए चमकदार साफ सुथरे फर्श पे तरतीब दिया गया था। यानी जैसा कि एक्रोबेट्स यानी बाजीगरों के लिए होता है कि मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें साफ सुथरी जगह पे दी जाती हैं ताकि उनको ठोकर वगैरह लगे, वो अपने दौड़ को जारी रख सकें। तो नेक्स्ट आगे जो है ना एक्सप्लेन कर रहा है कॉलम के हवाले से। लाइक द वन और विच गॉर्जियस, बिल्कुल लाइक बिल्कुल वंस उनकी एक में से था, और जिनके ऊपर से विच गॉर्जियस हैड वॉन, गॉर्जियस जीत चुका था, हिज रेस, अपनी दौड़, व्हेन एट स्कूल, जब वो स्कूल में था। यानी कह रहे हैं कि ऐसी तरतीब उन हर्डल्स रुकावटों की लगाई गई थी बिल्कुल जैसे गॉर्जियस अपने स्कूल के दौर में एक दफा ये रेस जीत चुका था। लाइट ग्लिटर्स, ग्लिटर्स कहते हैं फ्लेम, बीम, ब्लेज, लाइट्स रोशनियां चमकी। अ बैंड, बैंड कहते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिकल ग्रुप, बैंड जो जिसको हम उर्दू में ताइफा कहते हैं, यानी मौसीकारों का ग्रुप, ताइफा। यानी बैंड, एक बैंड जो था, कौन सा बैंड था, इन अ पेल ग्रीन, एक हल्के जो सब्ज एंड गोल्ड वर, सॉरी ग्रीन एंड गोल्ड प्लेड सॉफ्टली। वो एक जो ग्रुप मौसीकारों का ग्रुप या एक ताइफा, वो अपने सब्ज और सुनहरी रंग में मलबूस या सुनहरी रंग में मलबूस आहिस्ती गया, सॉफ्टली के साथ मध्यम आवाज में क्या कर रहा था, वो बजा रहा था उसको। हम क्या कहेंगे, एक जो बैंड था या एक मौसीकारों का ग्रुप था, वो अपने हल्के और मध्यम आवाज में वो धुनें बजा रहा था। जी।
and it was indeed a splendid scene and और ये it was ये था splendid कहते हैं fantastic, excellent, brilliant, ये शानदार एक शानदार brilliant सॉरी यहाँ पे excellent, ये एक शानदार मंजर था। I will not describe it to you, मैं तुम्हारे लिए इसको बयान नहीं करूँगा, because everything there, क्योंकि वहाँ की हर चीज़, the uniform and the ladies brilliant dress, uniform वर्दियाँ and ladies और औरतों की brilliant dress और औरतों के शानदार लिबास, brilliant कहते हैं splendid, fantastic, जो है ना excellent dress लिबास, was utterly कहते हैं completely, totally, मुकम्मल तौर पे पुट इन द शैड, साए में चले गए। शैड कहते हैं शैडो को, डार्कनेस, उस वक्त वो साए में चले गए, उस वक्त वो छुप गए, यानी उनकी रोशनी मांग पड़ गई। व्हेन कब, एट द मोमेंट उस लम्हे, व्हेन द डोर ओपन, जब दरवाजे खुले, एंड सॉरी द डोर ओपन विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, जब दरवाजे सुनहरी रोशनी के साथ खुले, गोल्ड फ्लड कहते हैं हुज अमाउंट, बहुत ज़्यादा तादाद में जाना, ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनियों के साथ दरवाजे खुले, एंड द ओल्ड मैन, और बूढ़ा आदमी इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, अपने एक शानदार वर्दी में, अपीयर्ड कहते हैं शो जाए ना, सीन, वो जब जाहिर हुआ, बिटवीन देम, उनके दरमियान, फॉर द क्रोनिक ऑफ हिज लाइफ, पर अपनी जिंदगी की ताजपोशी के लिए, कहते हैं जब दरवाजे खुले और उनमें से एक बूढ़ा आदमी, रोशनी के तूफान में यानी सैलाब में से दरवाजे खुले, उनमें से बूढ़ा आदमी अपने शानदार लिबास के साथ अपनी जिंदगी के जो है ना काम की ताजपोशी के लिए वहाँ पे नमूदार हुआ। हिज वाइट हेयर एंड द रेड यूनिफॉर्म, उसके सफ़ेद बाल और जो सुर्ख यूनिफॉर्म था, उसकी वर्दी थी, ऑफ कोट एक्रोबेट, दरबाजी बाजीगर की, शो ईच अदर ऑफ, शो ऑफ कहते हैं दिखा रही थी, ईच अदर एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, वो एक दूसरे को जो है ना क्या दिखा रही थी, परफेक्शन, परफेक्शन कहते हैं परफेक्ट होना, कोई चीज़ काबिल होना का जो है जिस चीज़ होती है परफेक्टनेस, वो एक दूसरे को जो है ना परफेक्ट दिखा रही, एक दूसरे का जो है ना काबिल कर रही थी, उसको मुकम्मल कर रही थी। कहते हैं उसके सफ़ेद बाल और दरबाजी बाजीगरों का जो सुर्ख लिबास था, उसकी यूनिफॉर्म वर्दी थी, वो एक दूसरे को जो है ना मुकम्मल तौर पे ये दिखा रही थी, एक दूसरे के लिए मुकम्मल थी, कामिल थी, कंप्लीट थी, एक दूसरे के लिए बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के लिए बनी हो, यानी उस आदमी, बूढ़े आदमी के सफ़ेद बाल और उसकी सुर्ख वर्दी एक दूसरे को मुकम्मल तौर पे दिखा रही थी। एंड हिज थिन फिगर, थिन कहते हैं वीक, स्किनी, फिगर कहते हैं फिजिक, बॉडी, एंड थिन फिगर उसका जो पतला जिस्म था, थिन फिगर जो स्किनी बॉडी या वीक फिजिक भी आप लिख सकते हैं। वॉर्न विथ एज, ढलती उम्र, वॉर्न विथ एज है ना ओल्ड एज या ग्रोइंग विथ एज, ढलती उम्र के साथ है। वॉज मेड ऑल द मोर मेलैंकली, उसने तमाम ने जो है ना उसको जो है ना क्या कर दिया था, मेलैंकली कहते हैं सैड, सॉरो, उसको अफसुर्दा कर दिया था, ग्लूम, सैडनेस, मिजरी, उसकी जो कमज़ोर जिस्म जो ढलती उम्र है, इस तमाम ने उसे अफसुर्दा कर दिया था। ये नहीं कर आप यही सोच रहा होगा कि कितना अर्सा हो गया, मैं जवान था, इतनी रुकावटें जो थी ये मैं अबूर कर चुका था, लेकिन अब मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, ये कह रहा है। हिज थिन फिगर, वॉर्न विद एज, उसकी जो है ना ढलती उम्र के साथ उसका जो कमज़ोर जिस्म था, मेड ऑल द मेलकनी, उसने जो है ना उसको अफसुर्दा कर दिया। टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, उसकी चुस्त और चालू यूनिफॉर्म है, यानी उसने कहा था यूनिफॉर्म भी बड़ा अच्छा है और मैं कमज़ोर हूँ, कह रहे कि तमाम चीज़ ने उसको अफसुर्दा कर दिया था। एज दो टायर्ड बाय हिज लॉन्ग पेशेंट, एज दो अगरचे जो है ना टायर्ड थक चुका था, बाय हिज लॉन्ग पेशेंट, अपने तवील सब्र के साथ, अपने तवील सब्र से वो थक चुका था। एंड द वर्क ऑफ लाइफ टाइम, और अपनी ज़िंदगी के जो है ना ज़िंदगी भर के काम से, कह रहा है अगरचे वो अपने तवील सब्र और ज़िंदगी भर के काम से थक चुका था। ही वॉक स्लोली इन हिज पॉइंटेड शू, ही वॉक स्लोली, उसने आहिस्ता आहिस्ता वो चला, पॉइंटेड शू, अपने नोकदार जूतों के साथ, पॉइंटेड जिसके नोकदार जूते जैसे हम
कह देते हैं कि ये जो आम रूटीन में हमारे पास है खुस्सा टाइप की जूती होती है, वो कहता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नोकदार जूतों के साथ चला एंड लीन ऑन ए गिल्डेड स्टिक, और अपनी चमकदार जो स्टिक थी छड़ी के साथ, लीन कहते हैं लोअर, झुकी हुई, जो खम जिस पे होता है वो खम ज़्यादा, जो खम वाली छिड़ी के और नोकदार जूतों के साथ वो खरामा खरामा चला, स्लोली कहते हैं खरामा खरामा, आहिस्ता आहिस्ता से वो चला। ही केम टू द हर्डल, वो रुकावटों के पास आया, दैट ही रिमेंबर्ड, जहाँ पे उसने याद किया, और उसके ऊपर से विच वंस ही हैड वॉन, उसके ऊपर से वो जीत चुका था, सो इजी अ विक्ट्री, बहुत आसानी के साथ एक फतह, यानी कंकेस्ट, विक्ट्री कहते हैं कंकेस्ट। तो जब वो रुकावटों के पास आया तो उसे याद आया कि एक दफ़ा उनके ऊपर से उसने आसानी से फतह हासिल कर ली थी। एज ही केम टू द फर्स्ट ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट, जैसे वो एक पहली के पास पहुंचा, वो रुकावटें थी उसमें से कह रहा है, जैसे वो पहली के पास पहुंचा, लुक फॉर ए मोमेंट, ही लुक अप फॉर ए मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए ऊपर की तरफ देखा, विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, स्लाइटली कहते हैं जो है ना ए बिट, छोटी जो है ना, छोटी कदरे जो है ना, थोड़े अरसे के लिए काफ़ी जो है ना, सैड एक्सप्रेशन जो है ना, बुरे तासरात के साथ, स्लाइटली का हम ये कह सकते हैं फ्रैंकली विगुली, एक्सप्रेशन का इंप्रेशन, कदरे जो है ना अफसुर्दा तासुरात के साथ उसने ऊपर देखा, टुवर्ड द रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही चबूतरे की तरफ जहाँ पे वो बैठे हुए थे, एज दो अगरचे ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आईज, जैसे कि अगरचे वो अपने आंखों से कुछ सवाल करना चाह रहा हो, या उसने अपनी आंखों से कुछ सवाल किए हों, वट एवर द क्वेश्चन वाज, सवाल जो भी था, इट वाज एट वंस अंडरस्टूड, इसे फौरन समझ लिया गया, अंडरस्टूड कहते हैं अंडरस्टैंड जो है ना, रियलाइज, टू नो, उसे फौरन ही जो है ना समझ लिया गया। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड हिम, शाही मुस्कुराहटों का जो महवर था वो वही हो गया, यानी शाही जो मुस्कुराहटें थी, शाही अफराद जो थे वो जो उसको दाद दे रहे थे, उसका रुख उसकी तरफ हो गया, या वो उसको देख के दाद देने लगे। एंड जेंटल एप्लॉज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड, और जेंटल एप्लॉज, एप्लॉज कहते हैं उसको क्लैपिंग को, चेयरिंग, एंड जेंटल एप्लॉज कॉर्डिनल या जो है ना रस्मी जो थी, जो शरीफाना तालियां थी, ब्रोक आउट फूट पड़ी, ब्रोक आउट मतलब फूट पड़ना यानी शुरू हो जाना, फ्रॉम एवरी हैंड, हर हाथ नरमी से शायदगी के साथ तालियां बजाने लगा, विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जिससे वो फौरन ही समझ गया, एडवांस कहते हैं फौरन, सडनली, अचानक ही समझ गया। एंड द ओल्ड बेंट फॉर्म, और बूढ़ा झुका हुआ जिस्म, मूव ऑन अवे फ्रॉम द हर्डल्स, वो मूव ऑन अवे, उनसे हटने लगा, फ्रॉम द हर्डल, रुकावटों से दूर जाने लगा, बूढ़ा झुका हुआ या खम रसीदा जो जिस्म था, वो बूढ़ा आदमी था, उन रुकावटों से पीछे हटने लगा। वंस ही रेज्ड अ हैंड टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स, वंस एक दफ़ा ही रेज्ड अ हैंड, उसने एक हाथ उठाया, टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स, उन नीचे जो सबसे नीचे वाली जो झूले थे उनमें को छूने के लिए, दैट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो छत से लटकाई गई थी, यानी एक बार उसने छत से लटकाई हुई सबसे निचले झूले को छूने की कोशिश की, बट अगेन द applause broke out, लेकिन दोबारा तालियां बजने लगी, एश्योरिंग जो है ना, एश्योर कहते हैं यकीन दिलाने के लिए, ये यकीन दिलाने के लिए हिम दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कोई भी जो है ना रियल, एक्चुअल कहते हैं रियल एक्टिविटी, वाज एक्सपेक्टेड ऑन हिम, उससे उसकी तवक्को नहीं है। एंड सो उस तरीके से हैविंग मेड हिज बो, अपने आप को झुकाते हुए, कार्निश बजा लाते हुए, ही वाज लेड टू अ सीट, उसको जो है ना एक सीट की तरफ, एक नशिस्त की तरफ उसकी रहनुमाई की गई। हिज लाइफ एम्बिशन अचीव्ड, उसकी ज़िंदगी का मकसद मुकम्मल हो चुका था, अचीव कहते हैं गेन, कंप्लीट, उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो मुकम्मल हो चुका था। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 years टू डू इट, इट मस्ट हैव टेकन हिम, उसने ये ज़रूर जो है ना लगाया है, ये ज़रूर लिया है, मोर देन ज़्यादा 60 years 60 साल, इसने यानी ऐसा करने में 60 साल से भी ज़्यादा का अरसा जो सर्फ किया लगाया था, सिंस जब से फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ इट, जब उससे पहली बार जो है ना ये जो अजीबोगरीब, स्ट्रेंज कहते हैं वाइल्ड, स्ट्रेंज जो है ना जहन, उसके जहन में ये अजीबोगरीब ख्याल आया था, बट ही डिड इट, लेकिन उसने कर दिया। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, कोई भी इतनी देर तक किसी
जो है ना ख्वाहिश से किसी चीज़ से जुड़ा नहीं रहता। एंड जॉर्गन अटर्ड अ क्वाइट साइट, और उसके बाद जॉर्गन ने जो है ना एक गहरी या आह भरी सो क्लियरली मॉर्निंग, जो कि वाज़े तौर पे जो है इस बात का मातम कर, मॉर्निंग कहते हैं, मॉर्निंग का मातम करना, मॉर्निंग और सम लॉस्ट एम्बिशन, अपने भूले हुए एक ख्वाहिश के हवाले से, दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, गिवन अप कहता है लेफ्ट इट, यानी जो उसने खुद ही छोड़ दी हो, दैट नॉट इवन जाओ के हत्ता के टर्बट आस्क हिम व्हाट इट वाज, जो कि टर्बट भी उससे ना पूछ सके ये क्या थी। यानी कह रहा है कि यहाँ पे जॉर्गन ने गहरी सख्त आह भरी, जो कि वाज़े तौर पे उसकी किसी ऐसी ख्वाहिश जो उसने छोड़ दी हो उस पर मातम था, जो कि उससे टर्बट भी ना पूछ सका ये क्या थी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था द रिवार्ड, इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कोशिश करेंगे कि आप इसको याद करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मुश्किल वर्ड्स कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, कुछ व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए थे टाइम बचाने के लिए, आप इसको देख लें। तो कोशिश करें इसको याद करने की। को नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इसकी एक्सरसाइज के हवाले से करेंगे। और ये आखिरी बात दोबारा बता दूँ कि ये ट्रांसलेशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, और इसको कभी भी जो है ना आपने ईजी नहीं लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।